स्टडी पीसीएस पे आपका स्वागत है। लक्ष्य 68वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए स्टडी पीसीएस ने बिहार स्पेशल सीरीज चलाया है, जो यह पहला सेट है और इससे 20 से 24 प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसमें आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, यहाँ बहुत सारा चीज़ बताया जाएगा और वो भी प्रश्न दिया गया है जो पहले पूछा गया था और कुछ ऐसे प्रश्न भी दिए गए हैं जो आपको एग्जाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न और है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्या पूछा गया? मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्या पूछा गया है? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सही हसन इमाम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? क्या पूछा गया? बिहार में स्वराज दल, तो यह जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा नारायण प्रसाद, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और स्वराज दल की स्थापना अगर पूछा जाए भारत में तो 1923 में हुई थी। किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी किए थे। अगला प्रश्न है, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो किसको सौंपा गया था फ्रेंड्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल। कब स्थापना हुआ था अनुशीलन समिति के? 1913 में हुआ था। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था फ्रेंड्स? तो पटना में था। कहाँ था? पटना में था। अगला प्रश्न है, बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? तो बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे फ्रेंड्स? तो यह गुरु प्रसाद सेन थे। कौन थे? गुरु प्रसाद सेन थे। अगला प्रश्न है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। अच्छा, खुदीराम बोस को फांसी जो दी गई थी ना, मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश में दिया गया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चकी पटेल ने इसको मारने की कोशिश किया था। हालांकि बम जो है वह भारतीय आंदोलन से हमदर्द रखने वाले कैनेडियन की पत्नी की गाड़ी पर बम गिर गया था। और खुदीराम बोस पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिसे सबसे कम उम्र में फांसी दिया गया। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? क्या पूछा गया है? बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। कब किए थे? 1929 में किए थे। कब किए थे? 1929 में किए थे। अगला प्रश्न है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? कौन आया था? ईरानी यात्री थे और कौन थे? अब्दुल लतीफ थे। किसके शासनकाल में बिहार आया था? तो अकबर महान के शासनकाल में यह बिहार आए थे। अगला प्रश्न है, बिहार की किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनुद्दीन हैबत जंग। क्या उत्तर हो जाएगा? जैनुद्दीन हैबत जंग। अगला प्रश्न है, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान कर दिया था? तो स्वराज होता है वह बिहार में हो रहा था। तो पूछा जाता है इसका एकाधिकार अंग्रेजों को किसने दे दिया था? तो किसने दे दिया था फ्रेंड्स? मीर जाफर ने दे दिया था, जिसने सिराजुद्दौला के साथ तो धोखा भी किया था और खुद राजगद्दी पर बैठ गया था इसे मरवा कर। प्लासी के युद्ध जो हुआ था 1757 में।
अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने तो किया था फ्रेंड्स? हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर कहाँ पे है? तो बिहार में है। बक्सर कहाँ पे है? बिहार में है। और यहाँ पे जो बक्सर का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1764 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कहाँ की पुलिस जमींदार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? तो कहाँ की पुलिस को फांसी की सजा दी गई थी? तो तिरहुत के थे। कौन थे? हसन अली खान कहाँ के थे? तो तिरहुत के थे, जिसे फांसी की सजा दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो क्या पूछा गया है? कौन सा व्यक्ति है जो बिहार में जब होम रूल लीग आंदोलन हो रहा था तो उससे संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपको ई हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी यहाँ पे होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? बिहार में हुआ था, वो भी कहाँ आयोजित हुआ था? तो गया में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे इसके अध्यक्ष। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स कब मनाया जाता है? 10 अगस्त 1929 को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो किसे पराजित किया था फ्रेंड्स? तो नाग दशक को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो किसने स्थापित किया फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा कालाशोक। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया? तो क्या पूछा जा रहा है? बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में जो उल्लेख है, कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने कर दिया? तो किसने कर दिया? महापद्म नंद ने किया था। कौन वंश के थे? या नंद वंश के थे। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथमुथल जैसे नवीन शस्त्रों का उपयोग किया था? तो किसके युद्ध में किया था फ्रेंड्स? तो वज्जी के युद्ध में यह इसका उपयोग किया था। किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। किसका उपयोग किया था? शिलाकंटक और रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो यह इस तरह से ही पूछा जाता है, पहला महाजनपद गणतंत्र कौन था या पहला गणतंत्र कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वज्जी। अगला प्रश्न है, आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स? तो मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, तो कहाँ से हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो फ्रेंड्स पहला सेट में 25 प्रश्न ही दिया गया है, अगला सेट जल्द ही आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मतलब आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दिया जा रहा है। और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लें, क्योंकि इससे आपको कोई भी वीडियो जो इस चैनल के पे दिया जाएगा वह सबसे पहले मिल सके। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।